तीर्थ अरुणाय कुरुक्षेत्र भूमि के प्रमुख शैव तीर्थों में से एक है। अरुणाय नामक यह तीर्थ कुरुक्षेत्र से लगभग 28 किलोमीटर तथा पेहवा से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर अरुणाय नामक ग्राम में स्थित है। यह वही पवित्र स्थान है जहां पर सरस्वती श्राप मुक्त हुई थी और उसमें बहने वाली रक्त धारा दोबारा पवित्र जल धारा में परिवर्तित हो गई थी। इस तीर्थ की उत्पत्ति की कथा ऋषि विश्वामित्र एवं वशिष्ठ से जुड़ी है। अरुणा, वरुणा और सरस्वती तीनों नदियों का संगम हुआ है, इसीलिए इसका नाम संगमेश्वर नाम पड़ा। प्राचीन काल में यहाँ पूरा जंगल था किसी समय में, और यहाँ ऋषि मुनि लोग तपस्या करते थे, और सरस्वती नदी भी बहती थी यहाँ पे, जो पिहवा में यहाँ पिंडदान कराते हैं लोग। उसी नदी के किनारे पर ऋषि मुनि लोग तपस्या करते थे। उसमें वशिष्ठ और विश्वामित्र भी विशेष थे। वशिष्ठ और विश्वामित्र की आपस में होड़ लगी रहती थी, वो कहता था मैं बड़ा हूँ, वो कहता था मैं बड़ा हूँ। महाभारत एवं वामन पुराण के अनुसार सरस्वती के तट पर ही महर्षि वशिष्ठ एवं विश्वामित्र के आश्रम थे। विश्वामित्र के मन में वशिष्ठ के प्रति द्वेष भाव था। एक बार ऋषि विश्वामित्र ने वशिष्ठ की हत्या की योजना बनाकर सरस्वती से कहा कि तुम वशिष्ठ को बहाकर मेरे आश्रम में ले आओ। भयभीत हुई सरस्वती ने विश्वामित्र की यह योजना महर्षि वशिष्ठ को बताई। उदारचित एवं करुणार्ध महर्षि वशिष्ठ सरस्वती को विश्वामित्र के शाप से बचाने के लिए स्वयं सरस्वती के साथ बहते हुए ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में पहुंचे। वहां पहुंचते ही जब विश्वामित्र वशिष्ठ को मारने हेतु शस्त्र लेने गए, उसी समय ब्रह्म हत्या के डर से भयभीत सरस्वती वशिष्ठ को पूर्व दिशा की ओर बहा कर ले गईं। सरस्वती के इस आचरण से क्रोधित हुए विश्वामित्र ने सरस्वती को शाप दिया कि अब से वह राक्षसों के प्रिय रक्त युक्त जल को प्रवाहित करेंगी। ऋषि के शाप के कारण सरस्वती में रक्तिम जल बहने लगा। एक बार तीर्थ यात्रा पर निकले ऋषि मुनियों का समूह सरस्वती के तट पर पहुंचा। सरस्वती की दुर्दशा को देखकर व उसका कारण जानकर उसके निराकरण हेतु मुनियों ने महादेव का स्मरण करके सरस्वती को शाप मुक्त किया। एक बार विश्वामित्र ने सोचा कि क्यों ना वशिष्ठ जी को यहाँ से हटा दिया जाए ताकि मेरा अकेले का यहाँ वर्चस्व हो जाए। तो उसने सरस्वती को मध्यस्थ बनाते हुए कहा कि इसको अपने पानी के तेज वेग से कुटिया समेत बहा के ले जाओ ताकि मैं इसको फिर मरवा दूंगा। लेकिन सरस्वती नदी जानते थे कि ये ब्रह्म ऋषि हैं और ये मुझे श्राप दे देंगे, तो उसने ऐसा नहीं किया। नहीं करने से जो है विश्वामित्र क्रोधित हो गए। क्रोधित होने से जो है उसने सरस्वती को श्राप दे दिया। वो पानी की जगह खून बहने लगा। अब जहाँ पानी की जगह खून बहेगा तो वहां जो है राक्षसों का वर्चस्व होगा। तो यहाँ राक्षसों का वर्चस्व हो गया। तो यहाँ राक्षस लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने ऋषि मुनियों को तंग करने लगे, मारने लगे, पीटने लगे। तो फिर ऐसा काफी समय तक चलता रहा। तो फिर जब ऋषि मुनियों ने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना भगवान शिव की आराधना की जाए। तो यहाँ बैठकर सभी ऋषि मुनियों ने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए जी, सरस्वती को श्राप मुक्त कर दो। तो फिर जब भगवान शिव ने लिंग रूप में प्रकट होकर के सरस्वती को श्राप मुक्त किया था। तो ये शिवलिंग जो है ये तब से है शिवलिंग, ये आदिकाल से है। इसका पाताल लोक से इसकी संबंध है। सरस्वती के जल को पवित्र हुआ देख राक्षसों ने मुनियों से अपने भोजन के विषय में प्रार्थना की। ऋषियों ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर उनकी समस्या का समाधान किया। तीर्थ को शुद्ध करने के पश्चात ऋषिगण राक्षसों की मुक्ति के लिए पवित्र अरुणा नदी को वहां लाए तथा वहां सरस्वती और अरुणा नदी के संगम की स्थापना की। तभी से यह तीर्थ सरस्वती अरुणा संगम के नाम से विख्यात हुआ। लोक प्रसिद्ध अरुणा व सरस्वती के संगम में 3 रात्रि संयम पूर्वक निवास करने वाला व स्नान करने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। घोर कलयुग में तथा पाप बढ़ जाने पर मनुष्य अरुणा के संगम में स्नान करके मुक्ति प्राप्त कर लेता है। वर्तमान में इस तीर्थ में एक भव्य शिव मंदिर स्थापित है।
मंदिर परिसर में ही अनेक अन्य मंदिर तीर्थ की शोभा बढ़ाते हैं। इस तीर्थ पर शिवरात्रि के अवसर पर विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसमें दूर दराज से भक्तगण यहां आकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और यहाँ हर महीने मेला लगता है, त्रोदशी को हर महीने मेला लगता है। जो भी यहाँ भक्त लोग आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अरुणाई स्थित संगमेश्वर महादेव मंदिर में वर्ष में एक बार नाग देवता जरूर शिवलिंग को आकर नमन करते हैं, अर्थात उनसे लिपट जाते हैं। और यहाँ पर जो है साल में 2-4 बार नाग देवता शिवलिंग के ऊपर लिपटते हैं आके। जो भी भक्त उनके दर्शन करता है उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अरुणाई स्थित संगमेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग में भोलेनाथ को भांग, धतूरा, बेलफल, बेलपत्र, पुष्प और दूध में जल मिलाकर अर्पित किया जाता है। मंदिर के कपाट प्रातः काल सूर्य उदय के साथ खुल जाते हैं और रात्रि 9 बजे तक आप संगमेश्वर महादेव मंदिर स्थित शिवलिंग और भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं।